अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएस फिज़िक्स लेज़र टॉपिक CO2 लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। तो मार्क कर लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेज़र वाज इन्वेंटेड बाय कुमार पटेल ऑफ बेल लैब्स इन 1964। ठीक है जी। वर्किंग सब्सटेंस नेक्स्ट देखें। द CO2 लेज़र इज़ अ गैस लेज़र। इट कंटेन CO2 15%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जी वो कितना होता है 16%। ठीक है जी। हीलियम 70% एंड N2 15%। तो N2 जो है वो एज अ पंपिंग गैस है, वाइल CO2 जो है वो हमारे पास एज अ लेजिंग गैस है। ठीक है जी। टाइप ऑफ लेज़र, तो याद रखिएगा CO2 इज़ अ 4 लेवल लेज़र, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस लेज़र, आल्सो इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस लेज़र। ये हमारे पास जी एक गैस लेज़र की कैटेगरी में से है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास मोनोक्रोमेटिसिटी। तो इट इज़ यूजफुल ऑपरेशन वेवलेंथ इन 9.6 माइक्रोमीटर टू 10.6 माइक्रोमीटर। इट इज़ द पोर्शन ऑफ विजिबल एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। तो ये इंफ्रारेड टू जो हमारे पास विजिबल रेंज स्पेक्ट्रम है उसके सेंटर में मिड रीजन में लाई करती है। पंपिंग सोर्स टू अटेन पॉपुलेशन इन्वर्जन इन CO2 लेज़र वो यूज़ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हीलियम नियॉन लेज़र में जो है वो भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग यूज़ की, इसी तरह ये भी इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं जी, पंपिंग सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग है। मोड्स ऑफ CO2 लेज़र्स, तो देयर आर द 3 वाइब्रेशनल मोड ऑफ CO2 मालिक्यूल। तो CO2 जो है जी मालिक्यूल, इनके 3 मोड्स होते हैं, एक सिमेट्रिक मोड, एसिमेट्रिक मोड और बेंडिंग मोड। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सिमेट्रिक मोड। इन सिमेट्रिक mode, the carbon is stationary and oxygen is vibrates simultaneously along the molecular axis। ठीक है जी। जो हमारे पास कार्बन है वो स्टेशनरी रहता है, जबकि ऑक्सीजन मालिक्यूल्स जो हैं जी वो वाइब्रेट करते हैं सिमेट्रिक मोड में। वाइल इन केस ऑफ एसिमेट्रिक मोड, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स वाइब्रेट इन ओपोजिट डायरेक्शन। एसिमेट्रिक में क्या होता है जी, दोनों वाइब्रेट करते हैं लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में अलॉन्ग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक है जी। और नेक्स्ट है जी बेंडिंग मोड। तो देखें इन बेंडिंग मोड द कार्बन एंड ऑक्सीजन वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस। बेंडिंग मोड में क्या होता है जी, कार्बन ऑक्सीजन जो है ये परपेंडिकुलर जो है जी वो वाइब्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है जी। तो ये डायग्राम्स हैं, ये सिमेट्रिक मोड के लिए है जिसमें जो कार्बन है स्टेशनरी है और जो ऑक्सीजन है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है जी। वाइल इन केस ऑफ एसिमेट्रिक मोड, ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है जी वो जो है वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है जी। और इस केस में जो है ये परपेंडिकुलर जो है जी वो वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास कंस्ट्रक्शन। तो देखें कि जो कंस्ट्रक्शन है, द CO2 लेज़र कंसिस्ट ऑफ डिस्चार्ज tube 5 meter long and 2.5 centimeter diameter. This discharge tube is filled with gaseous mixture of CO2, helium and N2 with suitable pressure. The terminal of discharge tube are connected to DC power supply. Also we use two mirror. First one is fully reflecting while the second is partially reflecting mirror as a cavity mirrors as shown in figure. सो ये स्टूडेंट मेरे पास इसकी एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है एक फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर है और इस साइड पर ये एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ठीक है जी। और ये जो है पूरा चैम्बर, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमने जो गैसेस हैं वो एंटर की हुई हैं, CO2, N2 और हीलियम। ये वैक्यूम है हमारे पास जहाँ से जो है वो हम एयर रिमूव कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसमें ये तमाम गैसेज हैं और यहाँ से जी हम पावर सप्लाई जो है जी वो अटैच करते हैं। तो वी गेट लेज़र फ्रॉम पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर। ठीक है जी। तो जो लेज़र है वो हमें मिलेगी पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर से। आगे है स्टूडेंट
एनर्जी लेवल डायग्राम। तो देखें, लेजर ट्रांजिशन in CO2 laser occur when the molecule is going from higher energy level to the asymmetric mode into one of the other two, i.e. transition of symmetric mode having wavelength of 10.6 micrometer and the transition to bending mode having wavelength of 9.6 micrometer। ठीक है जी। तो अब है स्टूडेंट मेरे पास आप देख रहे हैं कि जी एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसमें स्टूडेंट देखें कि एनर्जी लेवल डायग्राम में जो N2 है हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक एटम जो है वो बाय एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पंपिंग के थ्रू एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है जी। और जो N2 का एटम है वो जाकर कोलाइड करेगा CO2 एटम्स के साथ, ठीक है जी। तो एसिमेट्रिक मोड में जो है, एसिमेट्रिक मोड से जो लेज़र है, ठीक है जी, जब ये मेटास्टेबल स्टेट में डी एक्साइट होगा तो वो मिलेगी हमें 10.6 माइक्रोमीटर की, ठीक है जी। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये एसिमेट्रिक मोड से कहाँ जाएगा, सिमेट्रिक मोड में, तो तब जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी, 10.6 माइक्रोमीटर की। लेकिन जब ये एसिमेट्रिक मोड से बेंडिंग मोड में जाएगा, डी एक्साइट होगा, तो तब जो लेज़र इमिट होगी वो होगी जी 9.6 माइक्रोमीटर की, ठीक है जी। और ये जो सिमेट्रिक मोड है और ये बेंडिंग मोड है ये आपस में क्लियन करेंगे, जिस वजह से वो डी एक्साइट होकर उसका फास्ट डिके होगा और वो दोबारा अपने ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें N2 जो है वो एज अ पंपिंग गैस यूज़ होती है और CO2 जो है वो एज अ लेजिंग गैस जो है जी वो यूज़ होती है। तो आगे हैं स्टूडेंट मेरे पास एप्लीकेशंस। तो देखें, द CO2 लेज़र यूज इन इंडस्ट्री यूजली वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पस, ठीक है जी। वेल्डिंग और कटिंग के लिए तो ये इस्तेमाल होती है। द CO2 लेज़र एक्ट एज अ सर्जरी टूल इन द ऑपरेटिंग रूम, सर्जरी के पर्पस के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। हाई एनर्जी CO2 लेज़र आर यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर टिश्यूज़, तो कैंसर को रिमूव करने के लिए भी जी हम जो है वो CO2 लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। डिसएडवांटेजेस इन TA, ठीक है जी, डिज़ाइनिंग ऑफ CO2 लेज़र, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन आयोनाइजेशन इन द गैस। सेकंड है जी, इट कॉस्ट इज़ कंपैरेटिवली हाई, इसका मतलब कि ये कॉस्टली है, ठीक। कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड व्हेन कंसीडर अ डिस्चार्ज ऑफ CO2 लेज़र। और एक और बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि जी ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है, तो हमें कूलिंग सिस्टम जो है जी वो रिक्वायर्ड है। शॉर्ट एंड थिक ऑप्टिकल कैविटी आल्सो डिसएडवांटेजेस ऑफ CO2 लेज़र। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड।